हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरकत से कुछ वक्त पहले ऐसे वाक़ियात होना शुरू हुए जिससे साफ जाहिर था कि अरब की सरजमीन पर कुछ गैर मामूली वाक़िया होने वाला है। उन वाक़ियात में एक हैरत ज़दा वाक़िया असहाबुल फील और अबाबील का वाक़िया है, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह फील में भी जिक्र फरमाया है, जो अरबों की तारीख का एक अजीब सानिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरकत से पहले अरब के जनूब में मुल्क यमन में एक बादशाह की हुकूमत कायम थी, जिसका नाम अब्राहा इब्ने अशरम था। अब्राहा एक अब्रानी था और किसी जमाने में हबशा के बादशाह निजाशी का कमांडर भी रह चुका था। उसने यमन के बादशाह जुल्नवाज को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को बादशाह निजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह निजाशी ने अब्राहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अब्राहा को खबर हुई कि अरब के लोग काबा को इंतहाई मुकद्दस जानते हैं और इर्द गिर्द से लोग काबा की जियारत के लिए मक्का का सफर करते हैं, तो उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत बड़ा गिरजाघर तामीर करवाया। उस वक्त पूरी सरजमीन पर इससे खूबसूरत गिरजाघर कहीं नहीं था। उसने मुल्कों में अपने मुबल्लिग भेजे और सबको गिरजाघर देखने की दावत दी। दरअसल इब्राहा चाहता ये था कि लोग काबा को छोड़कर दारुल खिलाफा सना आए और यमन अरब का दारुल हुकूमत का मरकज बन जाए और काबा की अजमत को ख़त्म करके गिरजा को मुकद्दस बनाया जाए। जब अरब के लोगों को इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और गजबनाक हो गए। बावजूद इसके कि मक्का में बहुत से कबीले मुशरिक थे, मगर सब काबा की बड़ी इज्जत करते थे। मुशरिकीन तक ने अब्राहा के इस कदम को अपने दीन के लिए भी खतरा समझ लिया। खास कर कुरैश मक्का इब्राहा से बहुत ज्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बनु कनाना का एक शख्स रात की तारीकी में यमन गया और गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में नजासत और गंदगी फैला दी। जब अब्राहा को ये बात पता चली तो उसके गुस्से से अकल जाहिल हो गई और उसने कसम खाकर चिंगाड़ते हुए कहा कि मैं गिरजे की तौहीन का बदला काबा की सूरत में लूंगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह निजाशी से मदद मांगी और हाथियों का एक लश्कर मंगवाया। इब्राहा एक अजीम लश्कर लेकर यमन से मक्का रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले भी अब्राहा के खिलाफ खड़े हो गए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। लेकिन इब्राहा के इतने बड़े लश्कर के सामने अरब का हर कबीला शिकस्त खाता गया। बनु सलीम, बनु उतफान, बनु असद और बनु सकीफ जैसे नामवर बहादुर कबीलों ने भी अब्राहा के लश्कर के सामने हथियार डाल दिए। जब अब्राहा का लश्कर ताइफ पहुंच गया तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो वहां ऊंट नजर आए, लिहाजा माले गनीमत समझकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊंटों की तादाद मुख्तलिफ लिखी गई है। ये खबर सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का से बाहर तशरीफ लाए और जहां अब्राहा का क़याम था वहां जाकर इब्राहा से मुलाकात की दरख्वास्त भेजी। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार उससे मुलाकात के लिए आए हैं तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने खैमे में बुलाया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि रौबदार, दराज कद और बड़ा हसीन आदमी है, तो अब्राहा ना चाहते हुए भी आपको देखकर खड़ा हो गया और तज़ीम में आपके पास आकर दरियाफ्त किया कि आपके आने का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपके सिपाही हमारे कुछ ऊंट ले आए हैं, उन्हें वापस कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा बोला, ऐ कुरैश सरदार, मैंने तो सुना था कि आप बड़े हौसलामंद शख्स हैं और बड़े बुलंद किरदार हैं, मगर आपने मुझसे ऊंटों की बात करके अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊंटों की हकीकत ही क्या है? मैं तो काबा को मस्मार करने के लिए आया हूँ और आपने काबा के लिए कोई इल्तजा नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं सिर्फ उन ऊंटों का मालिक हूँ और काबा खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचाएगा। मुझे काबा की हिफाजत को लेकर जरा भी फिक्र नहीं है। ये बातें सुनकर अब्राहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, अब सुन ले, मैं काबा को ढाकर मक्का की ईंट से ईंट बजा दूंगा और जमीन से मक्का का नाम तक मिटा दूंगा। और फिर अब्राहा ने तमाम ऊंट वापस करने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंट लेकर वापस रवाना हो गए। आपने मक्का के लोगों से जाकर कहा, मक्का से निकलकर अतराफ के पहाड़ों में पनाह ले लो। मक्का के तमाम कबीले वहां से निकल गए। पूरे मक्का में सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही अकेले रह गए थे। आपने काबा का दरवाजा थामकर रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है,
तू भी काबा की हिफाजत फरमा और सलीब वालों पर अपने अतात गुजारों को फौकियत दे। अब्राहा जब सुबह काबा को ढाने के लिए अपना हाथियों का अजीम लश्कर लेकर आगे बढ़ा और मुकामे मगमस में पहुंचा, खुद इसका हाथी एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर दबाव डालता तो वो आगे न बढ़ता, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ वापस करता तो वो हाथी फौरन चल पड़ता। अब्राहा इस वाक़ये से ताज्जुब में आ गया। अचानक समंदर के इतराफ से लाखों की तादाद में अबाबील के झुंड आ गए और हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियां थी। परिंदों ने इस जोर की संगबारी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर वो कंकरियां खुदा का कहर थीं। वो एक कंकरी जब नीचे गिरती तो हाथी का जिस्म तक चीरते हुए जमीन में धंस जाती। अब्राहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह का कहर बन गई थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा न बचा और वो इस तरह हलाक हुए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में बिखर गईं। इस वाक़ये के बाद मक्का में कुरैश और काबा की अजमत और ज्यादा बढ़ गई और चंद माह बाद ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी साल विलादत बाबरकत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।